जैसा आपको वहाँ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, पहले वो पहुंचाते हैं आप तक, फिर बात करते हैं कि भाई स्क्वाड के अंदर भी हेरा फेरी के ऊपर ज़रा डिस्कशन चल रही है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो टिकट्स हैं उस हवाले से भी आपके साथ अपडेट करते हैं। और फिर उसके अलावा बात करते हैं आगे जाके जो ऑफिशियल एम्पायर्स हैं वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर्स के हवाले से। बड़ी अपडेट्स आ रही हैं कि भाई अभी तक जो मेरे पास इतलात आ रही हैं वो बड़ी ही, मैं कहता हूँ कि ऑथेंटिक हैं और मैं आप तक पहुँचानी भी है ज़रूरी समझता था, इसलिए वीडियो कर रहा हूँ। पूरा व्लॉग करके आप तक इंशाल्लाह ये अपनी खबर पहुँचाऊँगा कि भाई सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि भाई जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो दोबारा से रिकन्सिडर करने जा रही है अपने स्क्वाड को। जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया था 31 जनवरी को, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया था ट्राई नेशन सीरीज़ और थ्रू आउट आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन ह्यूज क्रिटिसिज्म की वजह से अब ये सोचा जा रहा है कि भाई हम दोबारा इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनके ऊपर बात मैंने भी की थी, सोशल मीडिया भी पूरी सरगर्म थी और थ्रू आउट बातें ये निकलती हुई नज़र भी आ रही थी कि भाई खुद भी सिलेक्शन कमेटी इस क्रिटिसिज्म के अंदर है कि भाई ये आपकी सिलेक्शन कमेटी ने इस तरह के फैसले किए हैं कि दूर दूर तक नज़र आ रहा है कि भाई ये टीम इस कैपेबल नहीं है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचे और उसके बाद थ्रू आउट वो जीत सके। हालांकि हमारी टीम है, हमने इनको सपोर्ट करना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी की जो भी टीम बनेगी हमारे पास कोई इसके अलावा चारा नहीं है कि हमने इसको सपोर्ट नहीं करना। इसके अलावा जो मैं हमेशा शुरू से एक ही बात करता रहूँ कि भाई जो मर्जी हो जाए, अगर आपकी इसके ऊपर इख्तलाफात रह सकते हैं टीम के ऊपर, लेकिन आपने इन प्लेयर्स को आपने सपोर्ट करना है जो भी पाकिस्तान की जर्सी पहनेंगे। मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जर्सी जो भी प्लेयर पहन के उतर रहा है हमने उसको सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह हम उनके बैक पे खड़े हैं। ये सारा मीडिया, जर्नलिस्ट जो भी हैं, सारे पाकिस्तानी अवाम, फैंस जो भी है, ये सारे अपनी इस बात को जानते हैं और इस बात का मुझे लगता है कि हर कोई फ़ैन इस बात को मेरे जुटला भी नहीं सकेगा कि हमने अपने लड़कों को सपोर्ट नहीं करना। हमने इंशाल्लाह स्टेडियम्स के लिए बड़े एक्साइटेड है कि हम स्टेडियम्स में पहुंच रहे हैं। हमने टिकट्स के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें जो लगा के रखी हुई हैं, क्यों लगाई हैं? सिर्फ अपने प्लेयर्स को देखने के लिए, फॉरेन प्लेयर्स को देखने के लिए। तो हमने थ्रू आउट बहुत ही इंशाल्लाह अच्छा ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो पूरा इवेंट है वो कंक्लूड करवाना है इंशाल्लाह। अब जो कंसिडरेशन के लिए ऊपर मैं बात कर रहा था कि भाई जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो ज़रा ह्यूज क्रिटिसिज्म के ऊपर ज़रा चल रही है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे दो ऐसे नाम हैं जो कि गर्दिश कर रहे हैं, और वो है फ़हीम अशरफ और दूसरा खुशदिल शाह के ये किस मेरिट पे यहाँ पे दोबारा टीम में आए और टीम में आके दोबारा किस तरह खेल रहे हैं। अब मेरे सामने जो है ये जो सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड है स्पार्कड कंट्रोवर्सी लीडिंग टू कॉल्स फॉर रिकंसिडरेशन, पाकिस्तान अनाउंस देयर स्क्वाड ऑन फ्राइडे, ये आपको सबको पता है। फिर अकॉर्डिंग टू डिटेल्स मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान सेलेक्टर्स अनाउंस स्क्वाड लास्ट एंड द इंक्लूजन ऑफ फ़हीम अशरफ एंड खुशदिल शाह वाज मेट विद स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मीडिया एंड फॉर्मर क्रिकेटर्स। मीडिया और आपके फॉरन जो क्रिकेटर्स है, फॉर्मर जो क्रिकेटर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से आपकी जो बीच में मेजर फ्लॉज हैं जो आपके वो भी मैं आपके साथ गिनवाता चलता हूँ कि हम सब सरप्राइज है कि हमने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर सिर्फ एक रखा है और उसके बाद थ्रू आउट हमने ओपनर कोई नहीं रखा। फिर आपने फ़हीम और खुशदिल को यहाँ पे शामिल किया है, तो ये आपके सामने सबसे बड़ा फ्लॉ रहा है इस थ्रू आउट ये जो आपने अपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस किया है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये खबरें चल रही हैं कि भाई इसके ऊपर बात की जा रही है और इसके ऊपर भी हो सकता है कि हमारे पास जो डेडलाइन है जो आईसीसी ने हमें दी हुई है 11 फरवरी तक हम अपने स्क्वाड को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं, या कंसीडरेशन के बाद हम दोबारा से अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अगर 11 से हम बाद में करते हैं तो हमें फिर पूरी प्रोसेस के साथ आईसीसी को प्रूफ देने पड़ेंगे कि भाई ये रीज़न है, कोई अल्लाह ना करे कोई इंजरी है तो वो प्रूव करनी पड़ेगी। कोई टेक्निकल कमेटी जो है वो सारे अप्रूवल करके फिर आपको बताएगी कि भाई आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे जाना है या नहीं जाना। तो इस वजह से अभी 5 तारीख है जब आज ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो अभी आपके पास तकरीबन 6 दिन बाकी हैं। तब तक आपके पास ये टाइम है कि आप लोग यहाँ पे अपने स्क्वाड्स के ऊपर नज़र दोबारा डाल लें और उसके बाद थ्रू आउट जो फाइनल हो गया। हालांकि दूसरी तरफ मेरे पास और भी खबरें हैं, उसके ऊपर ही मैं बात करूँगा, क्योंकि आपकी जो मेजर फ्लोज आ रहे हैं वो बड़े ज़्यादा हैं, उसके ऊपर आगे जाके बात कर लेंगे इंशाल्लाह बाद में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंसीडर करने जा रही है स्क्वाड को दोबारा से कि हमारे पास
ओपनर कोई नहीं है, और उसके बाद थ्रू आउट हमने सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर डाला है, और उसके बाद थ्रू आउट आपने फ़हीम अशरफ को किस बेस पे सेलेक्ट किया या खुशदिल शाह को किस बेस पे सेलेक्ट किया है, वो सारा जस्टिफाई करने के लिए आपको दोबारा से जो आप कंसीडर करने जा रहे हैं दोबारा से, वो सारा आपने देखना है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे जिस तरह ही फर्दर ऑन अपडेट्स आते रहेंगे इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अब आ जाते हैं जो मेजर खबर है उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई जो ऑफिशियल्स हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वो अनाउंस कर दिए, यानी कि अंपायर्स और आपके मैच रेफरीज जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। अब इसमें देखिए मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि भाई इंडिया का एक भी अंपायर यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें इंडिया का एक भी अंपायर नहीं है। यू जस्ट इमेजिन कि इंडिया का कोई अंपायर नहीं है, कोई रेफरी नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में आके मैचेस को कवर करना पड़ता, तो इस वजह से कोई अंपायर ही नहीं रखा गया। सबसे पहले मेरे पास जो नाम है वो वन ऑफ द बेस्ट और लेजेंडरी अंपायर है जो कि थ्रू आउट आपको स्टेडियम्स में नज़र आते हैं, वो है कुमार धर्मासेना, श्रीलंका के बड़े आउटस्टैंडिंग आपके अंपायर है। ये आपको इसमें नज़र आएंगे। फिर क्रिस गैफनी है, ये आपको नज़र आएंगे। माइकल गफ होंगे, एड्रियन होल्ट स्ट्रोक होंगे, रिचर्ड इलिंगवर्थ होंगे। ये पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं, इन्होंने ट्राई नेशन की भी जो सीरीज़ है वो भी कवर करनी है, ये पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं। ये भी इस अंपायर पैनल का हिस्सा होंगे। फिर उसके अलावा रिचर्ड कैटल ब्रॉग है, ये भी इस पैनल का हिस्सा है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान से सिर्फ एक आपका अंपायर है जो कि लीड लेवल के, आपको पता है कि वो एहसन रज़ा साहब हैं, वही आपको यहाँ पे अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके अलावा पॉल रेफेल हैं, फिर उसके अलावा शरफुद्दौला शाहिद हैं बांग्लादेश से, फिर रॉर्नी टक्कर हैं, एलेक्स रैप हैं और जॉल विल्सन हैं। ये आपके ऑफिशियल्स हैं जो अंपायर्स हैं जो कि आपको ऑन द फील्ड और आउट द फील्ड आपको काम करते हुए नजर आएंगे। अब उसके बाद थ्रू आउट मेरे पास आपके लिए और भी है जो मैच रेफरीज हैं वो भी अनाउंस किए गए हैं, वो भी मैं आप तक पहुंचाता चलता हूं ताकि आप लोग को वो भी अंदाज़ा हो जाए कि भाई रेफरीज कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले जो मेरे सामने नाम है वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये स्क्रॉल कर रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि आप तक ये पहुँचे। डेविड बोन, फिर उसके बाद रजन मधुगाले, एंड्रयू पैरोफ्ट, ये आपके मैच रेफरीज के तौर पे यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हुए नजर आएंगे। तो ये थ्रू आउट आपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। फिर आपने ये जो आपकी थ्रू आउट जो आपके रेफरीज हैं वो भी अनाउंस हो गए हैं और आपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने तकरीबन जब ये हमारी 14 तारीख को हमारा फाइनल हो जाएगा ट्राई नेशन सीरीज़ का, उसके बाद थ्रू आउट हमने अपने जो स्टेडियम्स हैं तब आईसीसी को हैंड ओवर करने हैं और फिर आईसीसी जाने और उनका काम जाने, ये मेन चीज़ होगी। और आईसीसी यहाँ पे फिर ब्रांडिंग वगैरह हर चीज़ जो भी उन्होंने करनी है, जो अंदर सारे कुछ उन्होंने पोस्टर्स वगैरह या जो भी उन्होंने अंदर टाइटलिंग वगैरह जो भी करनी है वो फिर आईसीसी का काम है। आईसीसी को सौंप दिया जाएगा, वो स्टेडियम आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन थ्रू आउट आपके स्टेडियम्स भी रेडी हैं, टीमें रेडी हैं, मेन चीज़ ये है। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आगे बात करते रहेंगे। तो आप भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी आप तक पहुंचाते जाएंगे। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।